हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हॉचन की फाइट हो रही होती है उसके ग्रैंडफादर से, जहां पे लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया होता है कि ये दोनों ही नाइट की तरह आपस में फाइट करेंगे। तभी हम देखते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफ़ी पावरफुल वाइड स्लैश अटैक कर देते हैं। और जैसे ही ये दोनों स्लैश अटैक टकराता है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हॉचन के ग्रैंडफादर पीछे खिसक के जाते हैं और वो खुद को अपनी स्वॉर्ड से संभालते हैं बैटल अरीना के नीचे गिरने से, और वो लॉन्ग हॉचन के सामने अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और तभी वहाँ पे सीनियर चैन अनाउंस करते हैं नेक्स्ट फाइट का, जहाँ पे नेक्स्ट फाइट होने वाली होती है यंगर वर्सेस मैजिक हॉल के लॉर्ड ली से। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड का लाइक एम है 1000, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और इस एपिसोड का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉर्ड ली को दिखाया जाता है, जो कि बैटल अरीना में आते ही यंगर से कहते हैं कि हम दोनों की ही स्ट्रेंथ और कल्टीवेशन का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। मैं एक मैजिशियन हूँ और तुम एक समनर हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने गेट ऑफ लाइट को इस फाइट के स्टार्ट होने से पहले समन कर लो। मैं तुम्हें यहाँ पे एक अपर हैंड देना चाहता हूँ। यहाँ पे लॉर्ड ली यंगर को हल्के में ले रहे होते हैं, और वहीं पे यंगर लॉर्ड ली के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए उन्हें धन्यवाद कहती है कि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी है कि यंगर यहाँ पे फाइट होने से पहले अपने गेट ऑफ लाइट को समन कर सकती है। और तभी हम वहाँ पे यंगर को देखते हैं, जो कि अपने हाथ में मैगडल को पकड़ी होती है, और वो तुरंत ही मैगडल को उठा करके आसमान में फेंक देती है। और तभी मैगडल तुरंत ही ट्रांसफॉर्म होकर के एक जाइंट फॉर्म में आ जाता है। और तभी यंगर उड़ते हुए मैगडल के ऊपर जाती है और अपने क्रिस्टल को समन करती है। और अपनी क्रिस्टल की पावर को समन करने के बाद यंगर हेवन एंड अर्थ की इटर्निटी स्पिरिचुअल एनर्जी को समन करती है, और तुरंत ही वहाँ पे गेट ऑफ लाइट के 2 गेट को समन करती है। और देखते ही देखते यंगर ने वहाँ पे 3 गेट ऑफ लाइट को भी समन कर लिया होता है। ये देख करके यंगर के ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और जितनी भी ऑडियंस होती हैं, वो सब के सब शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि आज तक उन लोगों ने किसी भी समनर को 3 गेट ऑफ लाइट को समन करते हुए देखा ही नहीं था। मगर यंगर यहीं पे नहीं रुकती है, वो लगातार चौथे और 5वें फिर 6वें गेट ऑफ लाइट को समन करके लॉर्ड ली को चारों ही तरफ से अपने गेट ऑफ लाइट से घेर लेती है। ये देख करके लॉर्ड ली कहते हैं कि मैंने इस बच्ची को अंडरस्टिमेट करने की गलती कर दी है। वहीं पे सारी ऑडियंस यंगर को देख करके कहती हैं कि ये तो डॉन ऑफ लाइट की समनर, जो कि अपने सामने 6 गेट ऑफ लाइट को समन की है, इसकी पावर को देख करके तो यही लगता है कि ये इंपीरियल लेवल की डीमन हंटिंग ग्रुप की पावर से खुद की एबिलिटी को मैच कर रही है। ये तो कमाल की है। वहीं पे लॉर्ड ली कहते हैं कि यहाँ पे यंगर ने 6 गेट ऑफ लाइट को समन करके अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर को पूरी ही तरीके से सरपास कर दिया है। और तभी हम देखते हैं कि यंगर ने अपने गेट ऑफ लाइट के अंदर से 9th लेवल के 6 बीस्ट को भी वो समन कर लेती है। और वो लोग आते के साथ सीधा ही लॉर्ड ली को देख करके रोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये देख करके लॉर्ड ली वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शायद मैंने इस बच्ची को थोड़ा सा अपर हैंड दे करके थोड़ी गलती कर दी है, मगर अब वक्त आ चुका है कि मैं अपनी गलती को यहाँ पे सुधारूं। वहीं पे पूरी ऑडियंस अपने सामने 9th लेवल के बीस्ट को देख करके एकदम हैरान हो चुके थे कि आखिर इस यंगर की एबिलिटी क्या है। तभी हम वहाँ पे लॉर्ड ली को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक वेपन को लेकर के हवा में फ्लोट करने लगते हैं और अपनी मैजिक वेपन के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करना स्टार्ट करते हैं। और यंगर से कहते हैं कि मेरे इस अटैक से तुम बच के दिखाओ। ये कहने के साथ वो काफ़ी पावरफुल स्पिरिचुअल अटैक सीधा ही यंगर के ऊपर कर देते हैं। मगर तभी यंगर के पीछे एक जाइंट सा ड्रैगन होता है, जो कि अपने मुंह से आँख की लपटें निकाल के सीधा ही लॉर्ड ली के अटैक के ऊपर अटैक करता है। और जैसे ही ये दोनों ही पावरफुल अटैक आपस में टकराते हैं, वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। मगर तभी वहाँ पे एक काफ़ी खतरनाक ब्लास्ट होता है। और तभी उस ब्लास्ट का
का आड़ लेकर के यिंगर की फायर फेनिक्स सीधा ही लॉर्ड ली के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है, मगर वक्त रहते ही लॉर्ड ली अपनी पोजीशन को चेंज करके उस फायर फेनिक्स के अटैक से खुद को बचा लेते हैं और वो तुरंत ही आसमान में जा करके 10,000 स्पिरिचुअल अटैक को समन करते हैं और अपने स्पिरिचुअल एरे के अंदर से कई सारे लेजर बीम अटैक करके यिंगर के कई सारे बीस्ट को वो वहाँ पे मारने में सक्सेस हो जाते हैं। मगर अभी भी यिंगर के कई सारे बीस्ट उस लाइफ गेट के अंदर से निकले जा रहे होते हैं, जो कि लॉर्ड ली के लिए एक काफ़ी बड़ी परेशानी साबित होती है। मगर लॉर्ड ली अभी भी टिके होते हैं और वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से और अपनी मैजिक की एबिलिटी से उन सारे ही बीस्ट से मुकाबला कर रहे होते हैं, जिसे देख के पूरी ऑडियंस कहती है कि यहाँ पे लॉर्ड ली तो अकेले ही 9th लेवल के 6 बीस्ट से फाइट कर रहे हैं, बल्कि वो बीस्ट यहाँ पे मारे जा रहे हैं और फिर लाइफ गेट से आ रहे हैं, मगर लॉर्ड ली उन लोगों को भी मार दे रहे हैं। लॉर्ड ली वर्ल्ड के ग्रेट मैजिशियन हैं और वो पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं इस टेम्पल कंपटीशन को जीतने के लिए। यहाँ पे डॉन ऑफ लाइट की ये यिंगर इस मैच को हार जाएगी, ये कहने के साथ सबकी नज़रें बैटलफील्ड की ओर होती है और यहाँ पे यिंगर पूरी ही तरीके से सप्रेस होते नज़र आ रही होती है लॉर्ड ली के सामने। अगर तभी वहाँ पे लॉर्ड ली कहती हैं कि बच्ची, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अपनी ट्रू एबिलिटी को शो करना चाहिए। मेरे ऊपर अटैक करने के लिए तुम्हें अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना चाहिए था। ये सुन करके यिंगर कहती है कि अभी हमारी फ़ाइट लॉर्ड ली ख़त्म नहीं हुई है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज़ करने लगती है और तभी उन ऑडियंस में बैठा हुआ एक बंदा खड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो देखो, यिंगर यहाँ पे 7 गेट ऑफ लाइट को समन कर रही है और तुम लोग यहाँ पे यिंगर को बहुत पहले ही जज करने की गलती कर रहे हो। अभी तो मैच स्टार्ट हुआ है। वहीं पे यिंगर के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर यिंगर को देख करके कहती हैं कि इस बच्ची ने तो कमाल कर दिया। जहाँ पे यिंगर की ग्रैंड माँ सनसुई कहती हैं कि यिंगर ने यहाँ पे 7 के साथ साथ 8, 9 और 10 लाइव गेट को भी समन कर लिया है। ऐसा कर पाना आज तक सोल क्लैन के किसी भी एल्डर की बस की बात नहीं थी। इनफैक्ट इसने तो हम लोगों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया है। और तभी हम देखते हैं कि लॉर्ड ली पूरी ही तरीके से कई सारे सोल गेट से घिरे होते हैं। यहाँ पे यिंगर के सारे ही सोल गेट के अंदर से काफ़ी टेरिफाइंग पावर निकल रही होती है, जिसकी स्पिरिचुअल ऑरा इतना ख़तरनाक होता है कि ऑडियंस सही तरीके से उसे फेस नहीं कर पाती है। और उस बैटलफील्ड के चारों तरफ जो स्पिरिचुअल शील्ड होती है वो सिर्फ यिंगर के गेट ऑफ लाइट के ऑरा की ही वजह से क्रैक होने लगती है। ये देख करके सीनियर चैन खड़े होते हैं और वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन सारे ही क्रैक्स को भरने लगते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद ऑडियंस इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तभी वहाँ पे सीनियर चैन कहते हैं कि यिंगर ने यहाँ पे बहुत ही कम समय में 12 लाइव गेट को समन कर लिया है। ऐसा कर पाना बीते वक्त में इम्पॉसिबल था, मगर यिंगर ने इसे पॉसिबल बना दिया है। आखिर डॉन ऑफ लाइट के सारे ही कल्टिवेटर्स ने अपने अंदर कैसे कैसे सरप्राइज को छुपा करके रखा है और वो लोग इस टेंपल कंपटीशन में और क्या सरप्राइज ले करके आने वाले हैं हम सभी के सामने, ये कह करके वो बैटलफील्ड की ओर देखने लगते हैं और अपनी पावर से पूरी की पूरी स्पिरिचुअल शील्ड को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यिंगर के सारे बीस्ट लॉर्ड ली के सामने आके खड़े हो चुके थे, जो कि टोटल 12 होते हैं। और वो लोग लगातार लॉर्ड ली के ऊपर अटैक भी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे लॉर्ड ली कोशिश तो करते हैं उन सारे ही बीस्ट से फाइट करने की, मगर अफसोस की बात ये होती है कि यिंगर अपनी पावर को लगातार बढ़ाते जा रही होती है, जिसकी वजह से उसके बीस्ट की भी पावर यहाँ पे बढ़ रही होती है और वो लॉर्ड ली के अटैक को डॉज करते हुए सीधा ही लॉर्ड ली के ऊपर अटैक करके उन्हें सप्रेस कर रहे होते हैं। तभी लॉर्ड ली कहते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस लड़की को अंडरस्टिमेट करके और इसे स्टार्टिंग में ही अपर हैंड दे करके। अगर मैंने कुछ वक्त के अंदर ही इसका इलाज नहीं किया तो मैं शायद इस फाइट को हार सकता हूँ, क्योंकि मैंने इससे पहले स्टार्टिंग में ये सोचा था कि ये जैसे ही अपने गेट्स को समन करेगी, इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी गेट को समन करने के दौरान ख़त्म होने लगेगी धीरे धीरे। मगर मैं क्या देख रहा हूँ, ये लगातार और भी कई सारे लाइव गेट को समन करते जा रही है और इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए मुझे यहाँ पे एक मूव के साथ इन सभी बीस्ट को ख़त्म करना होगा और यिंगर को और कई सारे गेट्स को समन करने से रोकना होगा, वरना क्या पता ये 9th लेवल से सीधा 10th लेवल के भी बीस्ट को समन कर ले।
तब मेरे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हो सकती है। ये कहने के साथ वो आसमान में जंप लगाते हैं और सीधा ही वहाँ पे ब्रेथ ऑफ द स्काई एरे को समन करके विंड गॉड को समन कर लेते हैं। वहीं पे सारी ऑडियंस लॉर्ड ली को देख करके कहती हैं कि हमें तो लगा था लॉर्ड ली सिर्फ एक ग्रेट मैजिशियन है, मगर आज हम उनकी फील्ड को देख पा रहे हैं और साथ में वो विंड गॉड के फेवरेट भी हैं और यिंगर कमाल की फाइटर है। इसने तो लॉर्ड ली को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें यहाँ पे अपने डोमेन और साथ में विंड गॉड की पावर को भी शो करना पड़ गया है। तभी वहाँ पे लॉर्ड ली कहते हैं कि यिंगर अब शायद इस मैच को हमें यहाँ ख़त्म करना चाहिए। ये कहने के साथ वो कई सारे ट्विस्टर को समन करते हैं और उसके अंदर यिंगर के सारे ही बीस्ट को कैप्चर करके उन लोगों को सप्रेस करने लगते हैं, क्योंकि कोई भी ट्विस्टर के अंदर कोई भी लिविंग थिंग जाती है तो उसका दम घुटने लगेगा और वो लोग अपने आप ही मर जाएंगे ऑक्सीजन की कमी की वजह से। वहीं पे लॉर्ड ली जो कि एक मैजिशियन थे वो फायर ड्रैगन के ऊपर आइस अटैक करके उसे फ्रीज करते हैं और अपने विंड ट्विस्टर की पावर से उसे भी वहां पे ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे अब बहुत बुरी तरीके से यिंगर सप्रेस हो रही थी लॉर्ड ली के सामने, मगर यिंगर यहाँ पे ज़रा सा भी घबराती नहीं है। वो तुरंत ही वहाँ पे अपनी सोल पावर को रिलीज़ करती है और बचे खुचे जितने उसके बीस्ट होते हैं उन सब के अंदर अपनी सोल पावर को ट्रांसफ़र कर रही होती है और साथ में वो अपने क्रिस्टल का भी इस्तेमाल करके अपने बीस्ट की पावर को अपग्रेड करने की कोशिश कर रही होती है सीधा 9th लेवल से 10th लेवल के बीस्ट में। मगर यहाँ पे लॉर्ड ली यिंगर से कहते हैं कि तुम बच्ची ऐसा नहीं कर पाओगी, क्योंकि अगर तुम्हारा यहाँ पे लाइव गेट ही मौजूद नहीं होगा तो तुम्हारा कनेक्शन इन सारे ही बीस्ट से कट जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे तुम्हारे बीस्ट को अब हार्म नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं अपने ट्विस्टर का इस्तेमाल करके तुम्हारे पूरे के पूरे लाइव गेट को ही डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। यहाँ पे यिंगर अपने लाइव गेट को बचा पाती उससे पहले ही लॉर्ड ली ने अपने ट्विस्टर के अंदर उन 12 लाइव गेट को फंसा लिया था और उन सारे ही लाइव गेट को डिस्ट्रॉय करने के साथ में यहाँ पे लॉर्ड ली ने उन सारे बीस्ट को भी पलक झपकते डिस्ट्रॉय कर दिया था। और यहाँ पे लॉर्ड ली ने फ्यू सेकंड के अंदर ही पूरे के पूरे बैटल का रुख ही बदल दिया होता है और ये पूरा बैटल वो अपने फेवर में लेकर के आ चुके थे। तभी वहाँ पे यिंगर लॉर्ड ली से कहती है कि भले ही आपने यहाँ पे मेरे सारे ही लाइव गेट को ख़त्म कर दिया है और मेरे सारे बीस्ट से आपने मेरे कनेक्शन को ख़त्म कर दिया है, मगर आप मैकडल से मेरा कनेक्शन कभी भी कट नहीं कर सकते हैं। ये कहने के साथ वो तुरंत ही अपनी क्रिस्टल की पावर को अपग्रेड करती है और मैकडल की पावर को बूस्ट करके उससे सीधा ही लॉर्ड ली के ऊपर अटैक करने के लिए बोल देती है। मगर लॉर्ड ली अपनी ट्विस्टर की पावर का इस्तेमाल करके मैकडल को वहाँ पे होल्ड कर देते हैं और यिंगर से कहते हैं मैं तो यही चाह रहा था कि तुम ये गलती करो। ये कहने के साथ वो मैकडल के ट्रू फॉर्म यानी कि छोटे से पिगी में उसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं और उसे टॉर्चर करते हुए सीधा ही यिंगर से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पे अपनी हार नहीं मानोगी तो मैं इस पिगी को यहाँ पे ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे इस पिगी को ख़त्म कर सकता हूँ, मैं तुम्हें हार्म नहीं कर सकता हूँ इस कंपटीशन के रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैकडल को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है। वहीं पे यिंगर के ग्रैंडफादर उस लॉर्ड ली को देख करके कहते हैं कि ये कमीना बुढ़ा मेरी ग्रैंड डॉटर को बुली कर रहा है, वो भी उसके स्पिरिचुअल पेट को पकड़ करके, क्योंकि वो जानता है कि वो यिंगर से जीत नहीं सकता है, इसलिए उसने इस पैतरे को आजमाया है। वहीं पे लॉर्ड ली कहते हैं कि मैं इस सोल सेंस से और ज़्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल पावर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और हो सकता है इस फाइट में इसकी स्पिरिचुअल पावर और इसका लाइफ गेट मेरे लिए मुसीबत पैदा कर सकता है। तभी वहाँ पे लिंसी कहता है कि आखिर हमारे मैजिक हॉल के लॉर्ड ली ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे मैकडल का सहारा लेकर के यिंगर को बुली कैसे कर सकते हैं और उसे मजबूर क्यों कर रहे हैं। वहीं पे लॉर्ड ली कहते हैं कि भले ही इस मूव की वजह से मेरी रेपुटेशन पे थोड़ा बहुत इशू आएगा, मगर जैसे ही मैं इस टेम्पल कंपटीशन को जीत जाऊंगा तो सब कुछ भूल जाएगा और मैं न्यू अलायंस का लीडर बन जाऊंगा। वहीं पे मैकडल को इतना तकलीफ में देख करके यिंगर तुरंत ही अपनी पावर को डीएक्टिवेट करके बोलती है कि लॉर्ड ली मैं इस फाइट को हारती हूँ, प्लीज़ मैकडल को छोड़ दें। तभी लॉर्ड ली वहाँ पे मैकडल को छोड़ देते हैं और मैकडल तुरंत ही ज़मीन पे गिरता है और भागते हुए रोते हुए यिंगर से जा करके लिपट जाता है। और तभी लॉर्ड ली पलट करके गुस्से में सीधा ही लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम की ओर देखते हैं, जैसे कि वो यहाँ पे लॉन्ग हॉचन की पूरी टीम को ही अपना
निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हों। वहीं पे यिंगर अपनी टीम के पास आती है और लॉन्ग हॉचन से कहती है कि लीडर, मुझे यहाँ पे तो मौका ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पे अपनी ट्रू पावर को शो कर सकूं। ये कहने के साथ वो काफ़ी उदास हो जाती है, मगर तभी फैंग उसके करीब आकर के कहता है कि यिंगर, तुमने कमाल की फाइट लड़ी है लॉर्ड ली के सामने। ये बहुत बड़ी बात है कि तुमने उनकी विंड गॉड की पावर को भी समन करने पे मजबूर कर दिया था, साथ में उनके डोमेन को भी तुमने अपीयर करा दिया था। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि यिंगर, तुम्हें पता है लॉर्ड ली के डोमेन को देख करके हमें काफ़ी कुछ पता चल गया है और साथ में उनकी एबिलिटी के बारे में भी मुझे पता चल चुका है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो पाया है और इस बात से एक और चीज़ साबित होती है, लॉर्ड ली हमें सीरियस लेना स्टार्ट कर दिए हैं और वो हमें डायरेक्टली टारगेट भी कर रहे हैं। तभी वहाँ पे मैकडल बेचारा जो कि रो रहा होता है, जिसे देख करके लॉन्ग हॉचन कहता है कि मैकडल, तुम परेशान ना हो, तुम्हारा ये लीडर यानी कि लॉन्ग हॉचन तुम्हारा बदला ज़रूर लेगा और तुम वर्ल्ड के बेस्ट पिगी हो और वर्ल्ड के बेस्ट मॉन्स्टर हो, तुम हम सबके चहेते हो। तभी वहाँ पे मैकडल जो कि रो रहा होता है, वो बेचारा वहाँ पे हंसने लगता है। तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि यहाँ पे मेरी टीम की तरफ से यिंगर मैजिक हॉल के लॉर्ड ली से हार चुकी है और नेक्स्ट फाइट यहाँ पे साइनर की होने वाली है, जहाँ पे साइनर ने अपने कमाल के मूव के साथ इस फाइट को जीत लिया होता है और वहीं पे लिंजी ने अपनी ट्रू एबिलिटी को दिखा करके अपने अपोनेंट को हरा दिया था और ये दोनों ही एडवांस टॉप 16 में सेलेक्ट हो चुके हैं राउंड 5 के लिए। और वहीं पे लॉन्ग हॉचन की भी फाइट एक मैजिशियन से होती है, जहां पे लॉन्ग हॉचन ने अपने नॉर्मल से ही मूव के साथ अपने अपोनेंट को बहुत ही शानदार तरीके से हरा देता है। तभी वहां पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि मेरे बाद फाइट होती है यहाँ पे वोंग की, और वोंग का जो अपोनेंट था वो 9th लेवल का 3rd लेवल का स्पेस मैजिशियन है और वोंग ने यहाँ पे अपने स्पेस स्पिरिट फर्नेस का इस्तेमाल करके उस स्पेस मैजिशियन को बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस करके उसे हरा दिया और वो भी टॉप 16 में सेलेक्ट हो गई। और वहीं पे जब सिमसियान की फाइट एक और आइस मैजिशियन से हुई तो सिमसियान ने अपने लाइट एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करके उस आइस मैजिशियन के सारे ही आइस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय करके उसे भी हरा दिया और वो भी टॉप 16 में सेलेक्ट हो गया। और जब यहाँ पे फाइट हानियो की हुई मैजिक हॉल के विंड मैजिशियन से, तो हानियो की जो कमाल की प्रोटेक्टिंग एबिलिटी है, उसने अपने डिफेंस शील्ड के सामने उस विंड मैजिशियन की थोड़ी सी भी चलने नहीं दी और वो भी टॉप 16 में सेलेक्ट बहुत ही आराम से हो गया। मगर यहाँ पे यांग और फैंग, इन दोनों ही बेचारों की फाइट सीनियर चैंग होंग यू और साथ में सीनियर लिंग जियाओ से हो गई, जिसकी वजह से इन दोनों को ही इस फाइट में हारना पड़ा। और मेरी डॉन ऑफ लाइट की तरफ से अब टोटल सिर्फ 6 मेंबर ही सेलेक्ट हो पाए हैं, क्योंकि लिए मेरी डॉन ऑफ लाइट में सबसे पहले गोंजी, फिर यिंगर, फिर फैंग और फिर यांग, ये चारों ही राउंड 4 में ही हार चुके हैं। और अब यहाँ पे मेरी डॉन ऑफ लाइट में सिर्फ 6 ही मेंबर हैं जो कि 5th राउंड के लिए क्वालिफाई हैं और हम पर ही अब निर्भर होता है कि हम आगे आने वाली फाइट में कैसा परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आने वाले 5th राउंड में अगर हमने एक भी चूक की तो मैजिक हॉल हमें हराते हुए, सप्रेस करते हुए आगे निकल जाएगा। चूंकि इस 4th राउंड में भी मैजिक हॉल अपने 5 मेंबर के साथ 1700 पॉइंट्स को अचीव कर चुका है और टेंपल कंपटीशन में अभी भी वो नंबर 1 पे है और 2nd नंबर पे मेरी डॉन ऑफ लाइट है अपने 6 मेंबर के साथ, और हमने यहाँ पे 1120 पॉइंट्स को अचीव किया है। कैसे भी करके अब हमें यहाँ पे मैजिक हॉल को सप्रेस करना होगा और राउंड 5 में उन्हें हराना होगा, वरना यहाँ पे मैजिक हॉल का लॉर्ड ली हमारे न्यू अलायंस का लीडर बन जाएगा, जो कि मैं किसी भी कीमत पे ये होने नहीं दे सकता हूँ। इसलिए हमारी डॉन ऑफ लाइट के ऊपर ही अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है कि हमें अपने न्यू जनरेशन के भविष्य को बचाने के लिए ये फाइट लड़नी होगी और किसी भी कीमत पे मैजिक हॉल को सप्रेस करना होगा और न्यू अलायंस का लीडर मुझे
यानी कि डॉन ऑफ लाइट के मेंबर्स को बनना होगा। ये कहने के साथ लॉन्ग हाउचन अपने सामने मैजिक हॉल के उन सारे ही कल्टीवेटर्स को देख रहा होता है और मैजिक हॉल के सामने लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम होती है। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म।